नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और आज एक सम्मान की श्रृंखला में आद्या फाउंडेशन का नाम दोबारा जुड़ता है कि आशा वर्कर जिन्होंने इस कोरोना कहर में अपनी एक उत्तम या कहें कि अलग भूमिका निभाई। कारण कि जिस तरीके से अपने देश में या कहूँ पूरे विश्व में कोरोना का कहर रहा, उसमें हमारा देश भी कहीं अछूता नहीं था। उसके चलते जहाँ अलग अलग NGOs ने, अलग अलग वर्करों ने अपना अपना योगदान दिया, उसमें आशा वर्करों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और इसी भूमिका को प्रोत्साहित करने के लिए या सम्मान करने के लिए आद्या फाउंडेशन ने आज एक प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें आशा वर्करों को उनको सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। मेरे साथ आद्या फाउंडेशन की प्रेसिडेंट मनीषा भार्गव जी हैं। एक बार बात कर लेता हूँ। जी मैम, क्या रहा प्रोग्राम आज? सर, आज हमने प्रोग्राम कराया है आशा वर्कर्स को सम्मान देने के लिए, और जो हमारी पूरी NGO की टीम जिसने कोरोना के टाइम पर खाना बांटकर से लेकर और घर घर जिनको कोविड हुआ उनके यहाँ खाना भिजवाना, सारा काम जिससे संभाला। आज हम लोगों ने सिर्फ 2 लोगों का ही सम्मान किया, एक अपनी NGO की टीम का और हमारी आशा बहनों का, जिन्होंने कि बिना निस्वार्थ सेवा करी, जबकि उनको कोई भी वेतन नहीं मिलता। उसके अगेंस्ट जाकर उन्होंने सबके घर घर जाके दवाइयाँ बांटी। अभी मेरी एक बहन ने बताया भी था कि उन्होंने घर घर जाके दवाइयाँ बांटी, जिनके घरों से कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस टाइम पर इन्होंने घर घर जा के सबको दवाइयाँ दी। जिसके घर में कोई बाहर आने के लिए भी सब डर रहे थे, जिस टाइम पर ये अकेले उस टाइम पे लड़ रहे थे हमारे लिए, इन्होंने सबका बहुत ध्यान रखा और इसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिला। इसलिए हमने आज उनको सिर्फ एक छोटा सा सम्मान के लिए यहाँ पर बुलाया है, एक छोटा सा सम्मान पत्र दिया है उनको। इस मुहिम में हमारे SHO साहब कृष्णा नगर के रजनीश सर ने आकर इन आशा बहनों का उत्साह बढ़ाया और उनको खुद सम्मानित किया अपने हाथों से, और उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया आद्या फाउंडेशन की ही तरफ से। ये उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वो हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में आए। आशा वर्कर्स भी मेरे साथ हैं। शशि बालाजी से मैं बात करूंगा। जिस तरीके से निष्काम सेवा ये लोग दे रहे हैं, एक बार मैं जान लेता हूं कि किस पहले सबसे पहले बताइए कि जैसे कि निष्काम सेवा है, हाँ। तो आपको प्रोत्साहन कहां से मिलता है इस तरह की निष्काम सेवा देने के लिए? हम देखो ये NGO में और डिस्पेंसरी से जुड़े हुए हैं, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमें कोई हमारी वो नहीं, वेतन नहीं है। लेकिन कोरोना के दौरान हमने घर जा के जिन लोगों को कोरोना हुआ उनको हमने दवाइयाँ जो हमें दिल्ली सरकार के द्वारा दी गई, हमने फ्री ऑफ कॉस्ट, हमने कोई पैसा नहीं लिया, लेकिन हमने वो काम किया। और घर घर जाके जिन लोगों को ये कोरोना से पीड़ित है उनको दवाई वैक्सीन वगैरह दी जो हमें दी गई। मतलब मैं कुछ पर डे बेसिस पर कुछ मेहनताना मिलता भी है या कुछ भी नहीं मिलता? हाँ, मैं इंसेंटिव के तौर पे थोड़ा बहुत मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ के लिए नहीं है। हम तो समाज सेवा के लिए ही अपने आप को धैर्य करने से। और भी मेरे साथ बहनें हैं, क्या कहेंगे मैम? क्योंकि इस कार्य के लिए जो निष्काम कार्य है, एक प्रोत्साहन की जरूरत होती है। क्या दिल्ली सरकार वो प्रोत्साहन आपको दे पा रही है या अभी कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है कि आशा वर्करों को लेकर छोड़ किया जाए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिल्ली सरकार हमें प्रोत्साहन राशि दे रही है, लेकिन जिस हिसाब से हम मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम निस्वार्थ सबकी सेवा कर रहे हैं, उस हिसाब से दिल्ली सरकार को हमारे बारे में, आशा बहनों के बारे में सोचना चाहिए। वो मैं हम सब आशा बहनों की तरफ से दिल्ली सरकार को, केजरीवाल जी को कहना चाहती हूँ कि हम आशा बहनों के लिए, मतलब जो हम इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, उसके बदले हमें अपनी मतलब मेहनताना मिलना चाहिए, उस हिसाब से हमें मिलता नहीं। लेकिन फिर भी हमें मेहनताना कम मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन अपनी सेवा में कोई कमी आने नहीं दें। एक बात मैं आपसे पूछूं कि क्या दिल्ली सरकार से भी कोई इस तरीके का सम्मान आपको प्राप्त हुआ? नहीं सर, अभी तो हमें कोई नहीं। हमें तो ये मतलब ये आद्या फाउंडेशन वालों ने आज हमें सम्मानित किया है। दिल्ली सरकार ने हमें अभी कोई सम्मान नहीं दिया। ना सम्मान है, हाँ जी, ना ही प्रोत्साहन राशि है, हाँ जी, फिर भी प्रोत्साहित है, हाँ, कि मैं इस निष्काम सेवा को करती रहूंगी। हम तो सर, ये कहाँ से आता है? ये सर बस सर, हम समाज सेविका हैं, हम समाज की सेवा करते हैं, बच्चों का टीकाकरण कराते हैं, प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उन लोगों को लेके हॉस्पिटल भी जाते हैं, एम्बुलेंस सेवा भी प्रदान करते हैं उनके लिए, जो मतलब गवर्नमेंट से हमें सुविधाएं मिलती हैं। हम सभी फैमिली इस बीच में कोई ऐसी भी आशा वर्कर बहन रही जो किस कोरोना काल के गाल में समाई हो, हाँ जी, और उसको दिल्ली सरकार ने कुछ दिया? कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बस हमें तो ये समझ लीजिए कि हम तो बस हमें ये जो लोगों की सेवा करने की जो प्रेरणा हमें
हमें भगवान दे रहा है, आशा- हम कर रहे हैं। ये एक बड़ी बात रही कि जब भी मैंने बोला कि दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ मिला तो एक ही वर्ड सभी बहनों के मुंह से निकला, कुछ नहीं। इस कुछ नहीं में कुछ हो जाता तो शायद ये सम्मान आज इन बहनों के लिए और बड़ा हो जाता कि दिल्ली सरकार जहां इस तरह की निष्काम सेवा में बहनें अपना योगदान दे रही हैं, उसके बाद भी यदि इन बहनों के सम्मान को हम केवल सम्मानित भी नहीं कर सकते। इसी सम्मान की श्रृंखला में मेरे साथ SHO कृष्णानगर रजनीश जी हैं। जिस तरीके से सर आशा बहनों को दिल्ली सरकार के द्वारा मैंने अभी बात करा था तो एक ही वर्ड निकला था, कुछ नहीं, ना प्रोत्साहन राशि है ना कोई सम्मान है। आद्या फाउंडेशन ने जो आज इनको सम्मान दिया, आपका क्या कहना है सर? आद्या फाउंडेशन ने इन महिलाओं को वो मुकाम दिया है जो एक आम घरेलू महिला से निकल करके एक ऐसी संस्थागत तरीके से जुड़ करके समाज के कल्याण में अपना ऐसा योगदान दिया जिसको कोई भुला नहीं सकता। कोविड के समय में लोगों को दवा पहुंचाना, उनकी तीमारदारी करना और इसके अलावा उनके रसद के लिए खाना बनाने में अपना अथक योगदान देना बहुत ही सराहनीय है। आद्या फाउंडेशन की एक वॉलंटियर मेरे साथ हैं, कहना चाहेंगे जी। सर, आद्या फाउंडेशन को स्टार्ट हुए करीबन 6 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक मैंने ये चीज़ देखी है, कई फाउंडेशंस के साथ मैं और भी जुड़ी हूँ, 6 साल में जो महिलाओं के लिए और इस कार्य शक्ति को बढ़ाने के लिए जो मनीषा भार्गव जी ने सहयोग प्रदान किया है वो आज तक नहीं देखा। सराहनीय सबसे ज़्यादा इन्हीं का कार्य है। दूसरी बात ये है कि जो कोरोना समय अभी पीछे गया है, सबसे ज़्यादा भारी समय था सेकेंड लहर का। उस सेकेंड लहर में इस फाउंडेशन ने घर घर जाकर, इवन मैं खुद भी कोरोना पीड़ित थी, उसके बावजूद भी एक रात को 12 बजे भी अगर ऑक्सीजन की समस्या जो कि इस समय दिल्ली में सबसे ज़्यादा थी, उस समस्या को ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा भारी भूमिका जो निभाई गई है वो आद्या फाउंडेशन ने निभाई है। अब ठीक है। आद्या फाउंडेशन की तरफ से मैं नीलमणि रॉय हमने कोरोना के पहले लहर से लेके आज तक सड़कों पे ही घूमा है। हमने पहले लहर में खाना बनवा के रात के 10-10 बजे तक खाना लेके हमने सड़कों पे सोते हुए लोगों को खाना बांटा है और रिक्शे वाले को खाना बांटा है और मास्क बांटी हैं हमने। पहले लहर पे हमें खुद का खाना याद नहीं रहा, खुद का थकावट हमारे लिए बिल्कुल हमने उसको तवज्जो नहीं दिया। हमारा मेन वो था, लक्ष्य था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना लोगों को बांट सके, गरीबों को खाना खिला सके। आज हमने गांधीनगर SHO कृष्णानगर SHO साहब को बुलाकर आशा बहनों को हमने सम्मानित करा और इनका प्रोत्साहन बढ़ाया।